देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज 11.1 का पहला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है इसमें एक हमें सेगमेंट दिया है 7.6 सेंटीमीटर का। ठीक है, इसको बोल रहा है कि 5:8 में आपको डिवाइड करना है, 5:8 में डिवाइड करना है। तो आपको कैसे करना है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको कंपास लेना है, कंपास में अपनी पेंसिल को लगा लेना है। मैंने यहाँ पर पेन लगाया ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, तो आपको पेंसिल का यूज करना है। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक सेगमेंट खींच लेना है 7.6 सेंटीमीटर का। ठीक है, यहाँ पर 6 आएगा ना, 7.6, तो यहाँ तक हम एक सेगमेंट खींच लेते हैं। यहाँ हमने ड्रॉ कर लिया सेगमेंट। उसके बाद इसको ए पॉइंट कह दो और इसको बी पॉइंट कह दो। अब देखो आपको क्या करना है, आप किसी भी एंगल पर ए पॉइंट से किसी भी एंगल पर आपको 90 डिग्री से कम होना चाहिए बस एंगल। ठीक है, किसी भी एंगल पर आप एक लाइन को ड्रॉ कर दीजिए यहाँ पर, और लाइन को आपको लंबा ड्रॉ करना होगा। और लंबा ड्रॉ क्यों करना है अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखिए आपके पास 5:8 है, तो यानी इसको अगर ऐड करते हैं, 5 प्लस ऐड करते हैं तो कितना हुआ, 13। यानी 13 आर्क आपको यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, खंड बनाने पड़ेंगे। ठीक है, छोटे छोटे। तो 5:8 है तो इसके 13 आर्क आपको लगाने हैं यहाँ पर। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि लंबी लाइन बनाइए यहाँ पर। अब देखिए आपको करना है क्या है, कोई भी एक डिस्टेंस अपने जो कंपास है इसमें आप फॉलो कर लीजिए। मान लीजिए मैंने ये डिस्टेंस फॉलो कर लिया। अब आपको इसे हिलाना नहीं है बिल्कुल भी। अब आपको क्या करना है, देखिए ए पॉइंट पर रखना है इस पर, और इस पॉइंट पर रख के आपको 13 आर्क लगाने हैं इस पॉइंट पर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 एंड 13। ठीक है, यानी यहाँ पे 13 आर्क हो गए हैं। तो अब देखिए इसको थोड़ा सा लाइन को और बड़ा करना पड़ेगा। आप पहली ही बार में अच्छे से लंबी लाइन खींचना ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इसका नेम दे देते हैं। इसको A1, इसको कहते हैं A2, इसको A3, इसको A4, इसको A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 एंड A13। ये हो गया यहाँ पर। अब आपको सिंपली क्या करना है, ये जो B पॉइंट है इस B पॉइंट से आपको ये जो A13 पॉइंट है इस A13 पॉइंट को मिला देना है। ठीक है, आपको इन दोनों को कनेक्ट करना है यहाँ से, इस तरीके से आपने इसे कनेक्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई भी एक डिस्टेंस फॉलो कर लीजिए, जितना आपका मन हो उतना आप डिस्टेंस फॉलो कर लीजिए। मैंने यहाँ पर ये डिस्टेंस बना लिया है। अब आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ये वाला A13 पॉइंट, इस 13 पॉइंट पे आपको रख के एक आर्क लगानी होगी। ठीक है, मैंने एक डिस्टेंस फॉलो करा है, तो ऐसे ही आपको डिस्टेंस फॉलो करना है। तो इस पे एक आर्क लगानी है इस तरीके से, ये आर्क लगा लिया आपने 13 पे। ठीक है, अब आप देखिए आपको कौन से रेशियो में कन्वर्ट करना है, 5:8 में। तो अब आपको जो सेकंड आर्क लगानी है वो 5 पर लगानी है। तो A5 कहाँ पे है, ये है A5। ठीक है, इस A5 पे आपको एक आर्क लगानी है। तो यहाँ पर A5 पे मैंने इस तरीके से एक आर्क लगा लिया। ठीक है, अब देखिए अब आपको क्या करना है, अब ये जो आर्क लगाया था हमने A13 पॉइंट से, ठीक है, यहाँ पर आपको इस चीज़ पे मेंशन करना है। ध्यान से देखिए ये जो आर्क है ना, इस लाइन को कहाँ पे काट रहा है, A11 और A12 के बीच में काट रहा है। और जहाँ पर काट रहा है वहाँ पर आपको कंपास रखना है। और जहाँ पर ये A13 B लाइन को काट रहा है, ये देखिए A13 B लाइन को यहाँ पर काट रहा है ना, इसके बीच के डिस्टेंस को आपको फॉलो कर लेना, मेज़र करना है। ठीक है, आपको कंपास से, ये देखिए आपने यहाँ पर मेज़र कर लिया। अब ये जो मेज़र करा हुआ डिस्टेंस है इसे आपको हिलाना नहीं है। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ से ये जो आपकी लाइन है A3 और A4 के बीच में जहाँ पर ये आर्क काट रहा है ना, इस आर्क पे आपको इस तरीके से एक आर्क लगाना है जो इसे
इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, दूसरे आर्क को। ये देखिए यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना। अब देखिए कहाँ पे, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, देखिए A5 जो है, इस A5 पे आपने आर्क लगाया था ना, तो A5 से होता हुआ जहाँ से ये जो पॉइंट है इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींच दीजिए AB तक, ठीक है, AB तक लाइन खींची आपने। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपने सेगमेंट की बात की थी, ये पूरा कितना था, सेगमेंट 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको क्या करना था, 5:8 में कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो इसका ये 5 हो गया और ये 8 रेशियो हो गया, तो 5:8। तो आप बोल सकते हो कि ये जो कन्वर्जन है वो 5:8 का कन्वर्जन है। तो कि ये जो AB लाइन थी 7.6, ये सेगमेंट जो था ये आपका 5:8 में कन्वर्ट हो चुका है।